अनुपमा के आज के एपिसोड में देखेंगे कि देविका कोठारी हाउस जाके परी, राही और माही को लेके आती है और वो तीनों बोलते हैं कि हम भी आएंगे। तो अनुपमा खुश हो जाती है। अनुपमा देविका को बोलती है, तू इन लोग को लेने गई थी और मुझे कहे बिना। देविका ने बोला, मुझे पता था तू चाहती थी ये तीनों आए, इसलिए तेरी खुशी के लिए मैं इन लोग को लेने गई। यहाँ कोठारी हाउस में ख्याति पराग के पास आती है। तब पराग ख्याति को बोलता है कि मुझे लगता है कि ट्रिप में तुम्हें और मीता को भी जाना चाहिए, क्योंकि आर्यन की मौत के बाद तुम बहुत अकेली सी हो गई हो और घर में रह के घुट चुकी हो, तो तुम्हें इस ट्रिप में अपने लिए जाना चाहिए। तो ख्याति कुछ बोलती नहीं है, पर वसुंधरा बोलती है, अगर ख्याति भी चली जाएगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा। फिर ख्याति बोलती है, हाँ वही तो मैं भी बोल रही थी, कौन जाएगा। फिर मीता बोलती है कि शादी के बाद हम वैसे भी कहीं नहीं गए, अगर हम दोनों जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो वसुंधरा बोलती है, क्या मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। तो ये दोनों बोलती बंद हो जाती है। पर फिर पराग बोलता है, अगर इनको जाना हो तो जाने दो, घर का ध्यान हम लोग रख लेंगे। यहाँ शाह हाउस में बापूजी बात कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। जैसे देविका की मौत नज़दीक है, वैसे हमें भी ध्यान रखना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोई हमें कब मिले और कब ना मिले। तब बा सोचती है कि उनकी एक फ्रेंड है, उसको मिलना है और उससे माफ़ी मांगनी है। तो बा सोचती है कि वो शायद मुझे मिल जाए तो मैं उसकी माफ़ी मांगूँ। यहाँ प्रेम राही को बोलता है कि तुम जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, और शायद तुम ट्रिप जाने के बाद शायद अनुपमा और तुम्हारे बीच सब अच्छा हो जाए। राही ने कहा, वो तो कभी नहीं होगा, मैं सिर्फ अपनी मासी देविका मासी के लिए ट्रिप पर जा रही हूँ। फिर प्रेम बोलता है कि ठीक है, वहाँ जाके तुम मुझे कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल ज़रूर करना। यहाँ अनुपमा सोचती है कि सुबह जल्दी ही उठना पड़ेगा, क्योंकि इतने लोग तैयार होंगे, जाएंगे, करेंगे, तो मुझे थोड़ा जल्दी उठना ही पड़ेगा। और वो अलार्म सेट करती है और ख्याति को मैसेज डालती है कि अगर आप लोग आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ख्याति ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, पर अनुपमा सोचती है कि शायद वो रिप्लाई ना दे, पर शायद वो लोग आ जाए तो अच्छा रहेगा। और अनुपमा ऐसे सोच के सो जाती है और सोचती है सब लोग पैकिंग कर ले ताकि सुबह टाइम मिले ना मिले। यहाँ सब लोग पैकिंग कर रहे होते हैं पूरजोश में और सोच रहे होते हैं कि कहीं कुछ सामान ना छूट जाए, क्योंकि सुबह जल्दी ही सबको निकलना है। और माता जी की आरती सब लोग करते हैं खुश होके, क्योंकि पहले दिन माता जी की आरती करके सेकंड डे तो मॉर्निंग में ये लोग निकलने वाले हैं। तो धाम-धूम से नवरात्रि की पहली आरती ये लोग करते हैं। सब लोग आरती करने के बाद फिर बा बोलती है अनुपमा को कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि हम सब लेडीज़ ही जा रही है, जेंट्स कोई नहीं है। फिर अनुपमा बोलती है, आप क्यों डर रहे हो, अगर कुछ होगा तो हम देख लेंगे, हम वैसे भी नगद रुपए लेके नहीं जाएंगे और गोल्ड भी की ज्वेलरी भी हम साथ में नहीं लेके जाएंगे, तो टेंशन मत लो, अगर कुछ होगा तो हम लोग देख लेंगे। तो बा बोलती है कि फिर तू उन लोग को भी 5 पन्नों का भाषण देगी। अनुपमा बोलती है, हाँ, और आप उनको कान के नीचे सितार बजा देना और डरो मत, अगर हमारे साथ कुछ होना लिखा होगा तो हम घर पे रहेंगे तो भी हमारे साथ होगा। यहाँ प्रेम राही के लिए चिंता कर रहा होता है, यहाँ अंश प्रार्थना के लिए सामान पैक कर रहा होता है, यहाँ किंजल भी पैकिंग कर रही होती है।